जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 3 सितंबर 1997 मुंबई, भारत में दिया गया और शीर्षक है एक बड़ी उलझन। यदि तुम में संपूर्ण आस्था है तब कोई प्रश्न नहीं। यदि तुम में आस्था नहीं तो फिर प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके उत्तर में तुम्हें आस्था कैसे होगी। हरीश, और उन प्रश्नों का क्या जो हम आपसे संपूर्ण आस्था से पूछते हैं। श्री श्री, अगर ईश्वर में तुम्हारी आस्था है, जब तुम जानते हो कोई तुम्हारी देखरेख कर रहा है, तो फिर प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है। यदि बेंगलोर जाने के लिए तुम कर्नाटक एक्सप्रेस में बैठे हो, तो क्या हर स्टेशन पर यह पूछने की आवश्यकता है कि यह रेलगाड़ी कहां जा रही है। और जब तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी इच्छाओं का ध्यान रख रहा है, तो ज्योतिषी के पास जाना ही क्यों है। राजेश, अंधी आस्था यानी ब्लाइंड फेथ क्या है। श्री श्री, आस्था आस्था है, अंधी आस्था हो ही नहीं सकती। जिसे तुम अंधा कहते हो वह आस्था है ही नहीं, कम से कम तुम्हारी तो नहीं। अंधेपन और आस्था का कोई मेल नहीं। जब तुम आस्था खो देते हो तब तुम अंधे हो जाते हो। वाह, बहुत ही बढ़िया ये ज्ञान पत्र। एक बड़ी उलझन, सही में ये उलझन ही है नहीं। खास करके आस्था से जो अपना श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, उससे जुड़ी हुई कोई भी जब बात आती है ना, तो एक बुद्धिजीवी, एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति अगर देखेगा तो उसको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। क्योंकि सही बात है, गुरुजी यहां पे कहते हैं यदि तुम में संपूर्ण आस्था है तब कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर तुम्हें किसी पर पूरा विश्वास है तो प्रश्न का कोई वहां पे स्कोप ही नहीं है, क्योंकि पूरा विश्वास है ना। तो जिसमें पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, उसके मन में प्रश्न थोड़ी ना उठते हैं, क्योंकि उसको यकीन है कि जिस पर मैंने विश्वास किया हुआ है वो सब कुछ संभाल लेगा। सिंपल है, उसके मन में कोई प्रश्न आने का चांस ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है वहां पे। तो जब किसी पर या पूरी तरीके से तुम में वह श्रद्धा है या आस्था है, तो फिर प्रश्नों की कोई गुंजाइश नहीं है वहां। यदि तुम में आस्था नहीं तो फिर प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके उत्तर में तुम्हें आस्था कैसे होगी। है कि नहीं, सही में उलझन। अगर आस्था है तो प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर आस्था नहीं है तो भी प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाले ने उत्तर दे भी दिया ना, तो भी विश्वास थोड़ी करोगे, क्योंकि आस्था तो है नहीं। जब आस्था नहीं है तब प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके उत्तर से तुम्हें समाधान होने नहीं वाला। और जब तुम में आस्था है तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिसमें आस्था है वही सब कुछ संभालने वाला है कि नहीं। बड़ी उलझन। तो प्रश्न पूछे या ना पूछे, क्योंकि प्रश्न पूछने का मतलब हो गया आस्था नहीं है क्या हम में। इंटरेस्टिंग है ना।
तभी तो प्रश्न निकल रहा है। अगर आस्था है तो प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर प्रश्न पूछ रहे हो इसका मतलब आस्था नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने कोई उत्तर भी दिया तो भी तुम उस पे विश्वास तो करने नहीं वाले। हरीश कहता है, और उन प्रश्नों का क्या जो हम आपसे संपूर्ण आस्था से पूछते हैं। श्री श्री, अगर ईश्वर में तुम्हारी आस्था है, जब तुम जानते हो कोई तुम्हारी देखरेख कर रहा है, तो फिर प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्या है? यदि तुम बेंगलोर जाने के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस में बैठे हो, तो क्या हर स्टेशन पर यही पूछना आवश्यक है, यह रेलगाड़ी कहां जा रही है? अगर ईश्वर में तुम्हारा पूर्ण विश्वास है, तो तुमको पता है वो ले ही जाएगा, तो फिर प्रश्न पूछने की आवश्यकता कहां रही वहां पे? वहां पे तो कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता दिख नहीं रही। समझ में आ रही बात? देखो, अगर तुम्हें पता है, तुम कर्नाटका एक्सप्रेस में बैठ गए बेंगलोर जाने के लिए, वो आस्था है, जो भी है, विश्वास की तरह तुम गाड़ी में बैठ गए। अब गाड़ी में बैठने के बाद क्या हर स्टेशन पे तुम थोड़ी ना ये पूछोगे कि अरे ये कहाँ जा रही है गाड़ी, ये कौन सा स्टेशन है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, ये थोड़ी ना सब पूछोगे। देखो, जीवन भी ऐसे ही है। इसीलिए ना, भक्त के जीवन में नॉर्मली ऐसे कोई परेशानी या प्रॉब्लम्स आते ही नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में तो इतने सारे संत है, संत तुकाराम को, नामदेव को, जो भी कहो, इनकी एक ऐसी अटूट आस्था ईश्वर पर थी ना, तो उनके मन में कभी प्रश्न आए नहीं, कभी चिंता उठी नहीं कि अरे क्या होगा। उनको पता है उनका ईश्वर उनकी नैया तो पार ही लगा देगा। उसी प्रकार गुरुजी कह रहे हैं, अगर तुम में सही में आस्था है, तो तुम भाई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गाड़ी में बैठकर हर स्टेशन पर पूछने की आवश्यकता क्या है कि ये गाड़ी कहां जा रही है? आस्था नहीं होने पर आदमी ये करता है, आस्था होने पर नहीं। और जब तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारी इच्छाओं का ध्यान रख रहा है, तो ज्योतिषी के पास जाना ही क्यों है? तो अगर ऑलरेडी तुम्हारे पास ऐसा कोई है, वो ईश्वरीय तत्व, दिव्य तत्व, गुरु, जो भी कहो उसे, तो वो है ना ख्याल रखने के लिए, तो ज्योतिषी के पास जा जाकर क्या पूछते हो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला? राजेश, अंधी आस्था, ब्लाइंड फेथ क्या है? श्री श्री, आस्था आस्था है, आस्था अंधी हो ही नहीं सकती। आस्था कभी अंधी नहीं हो सकती। रादर आस्था तो दृष्टि देती है, जीवन को सही ढंग से देखने की काबिलियत देती है। तो आस्था अंधी कैसे होगी? ये शब्द प्रयोग ब्लाइंड फेथ कहते हैं ना, अंधी आस्था, ये शब्द प्रयोग ही गलत है, गुरुजी कहते हैं, है ना। रादर वही आगे वो कहते हैं, जिसे तुम अंधा कहते हो वह आस्था नहीं, कम से कम तुम्हारी तो नहीं। अगर तुम किसी आस्था को अंधा कह रहे हो, तो तुम्हारी तो नहीं हो सकती। जो ज्ञान के पथ पर, जो सत्संग में शामिल होता है, उसकी आस्था आस्था अंधी हो ही नहीं सकती। अंधेपन और आस्था का कोई मेल नहीं है। जब तुम आस्था खो देते हो, तब तुम अंधे हो जाते हो। तो आस्था खो देने पर आदमी अंधा हो जाता है। आस्था खोने पर आदमी को ना जीवन के वो सूक्ष्मतम रहस्य नहीं समझ सकते। आस्था से, श्रद्धा से, विश्वास से वो जीवन के सूक्ष्म रहस्य समझने में आसानी हो जाती है। आस्था नहीं होने का मतलब खुली आंखों पर पट्टी बांध के चलने जैसा है ना। श्रद्धा, आस्था तुम्हें मजबूत बनाती है, ज्ञान में उतारती है। अच्छा, किस पर आस्था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे आस्था क्वालिटी की बात कर रहे हैं। कोई कह सकता है अरे किसी आजकल तो प्रश्न में भी कुछ है कि कोई अगर पाखंडी है, उनपे कैसे आस्था रखे। अरे भाई, वो व्यक्ति की आस्था की, वो तुम्हारा जो भाव है ना, आस्था, उसकी बात चल रही है, उससे स्ट्रेंथ मिलती है। संस्कृत में एक बहुत सुंदर एक लाइन है, सुभाषित जैसे, श्रद्धावान लभते धनम,
जिसमें श्रद्धा होती है ना, उसको हर प्रकार के धन प्राप्त होते हैं। धन का मतलब लोगों को सिर्फ पैसा लगता है, पैसा नहीं, अष्टलक्ष्मी होते हैं अलग-अलग। तो श्रद्धा जिसमें है, आस्था जिसमें है, उसको सर्व प्रकार की संपत्ति उपलब्ध होती है, ये माना गया है। यस। ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, वो भी एक विज्ञान है। हुँ? वेदांग में से एक अंग ज्योतिष बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो गुरुजी ने जिस रेफ़रेंस में बताया, वो रेफ़रेंस अलग है ना? वो बार-बार जब तुम किसी को समर्पित हो गए, जब तुमको पता है तुम्हारा ख़्याल रखने वाला कोई है, तो फिर वो पता होने के बावजूद भी कहीं और पूछने जाना मेरा क्या होगा, मेरा क्या होना, ये बेवकूफ़ी है। इसलिए इस ज्ञान पत्र में गुरुजी ने कहा कि तुम्हें अगर पता है तो फिर ज्योतिषी के पास जाके प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्या है? ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं ज्योतिषी देखो वो एक बहुत ही अलग विषय है। डेफ़िनेटली उसको ज्ञानी का आँख कहा गया है ना? पर वही है कि आप ज्योतिष का इस्तेमाल कैसे करते हो? ज्योतिष का इस्तेमाल डरने के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी बार लोग कहते हैं, "अरे! ये हो जाएगा, वो" डरने की आवश्यकता नहीं है ज्योतिष से। फ़ोरकास्टिंग के जैसे है। जैसे बारिश के समय में वो सावधानी के आते हैं ना न्यूज़ कि आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, इस से इस समय के बीच में। तो हम क्या करते हैं, "अरे! आज बारिश होगी, बस अभी क्या हो जाएगा?" ऐसे थोड़ी करते हैं। हम बोलते हैं ओके या तो उस समय से पहले रिटर्न आ जाए घर पे या किसी कारण से मुमकिन नहीं है तो एक छाता या कुछ प्रिकॉशन लेके जाए, है ना? तो वो फोरकास्ट का उपयोग आप अपने सिचुएशन को बेहतर ढंग से हैंडल करने के लिए करो, वो उद्देश्य था ज्योतिष का। ज्योतिष का उद्देश्य कभी ऐसे किसी को डराना, ये करना, ये सब नहीं था। तो वो उसके बारे में नहीं यहाँ पे गुरुजी कह रहे थे। गुरुजी इस ज्ञान पत्र में कह रहे थे, अगर तुम्हारा ख्याल रखने वाला तुम्हारे सारे प्रश्नों को आस्था के द्वारा तुमने किसी को समर्पित किया है, श्रद्धा है तुम में ऑलरेडी, तो और किसी ज्योतिष के पास जाने की क्या आवश्यकता है ना? तो यस और कुछ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है तो फिर यहीं पर रुकते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।